लगेगा आपको कॉपी कर रही अरे नहीं जैसे मर्जी, नहीं कॉपी की शायद It's okay. लोग अक्सर एक जैसा ही होता है। सही है भाई, शुरू करें। मैं गाड़ी में बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनता। अब ये वो वक्त आ गए हैं कि मैं अंकलों की तरह जिंदगी गुजारता हूँ। मैं म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनता। क्रिकेटर होता मेरा बहुत प्लान्स थे अगर आप क्रिकेट में क्रिकेटर जाने होते तो शायद आप पॉलिटिशियन भी हो जाते फिर। के। पता नहीं इसमें हम कुछ कह इसका नहीं मुझे नहीं सकते। पता। हो सकता है कि मैं एक विलन जल्द आपको विलन की शक्ल में नजर आऊं। जल्द नहीं, शायद कुछ अरसे बाद। Hi, this is Kahkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. आज मैं बड़ी नर्वस थी। सुबह उठकर मेरे दिमाग में पहला ख्याल आ रहा था, एक तो लड़की होने के बाइस के भाई पहनना क्या, और दूसरी चीज़ ये थी कि इंटरव्यू जिनका लेना है उनके पास इतना कुछ है पूछने के लिए, तो पता नहीं मैं वो पूछ पाऊंगी या नहीं। और जब मैं यहाँ पर आई तो seeing you in black and white, और आई एम ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट, सो वो हमारी काफ़ी यस। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, एंड गुड टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या इट्स बीन अ व्हाइल। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो इंटरव्यू की तैयारी में कि क्या क्या पूछना है, यू नो सबके ऊपर एक प्रेशर होता है, लेकिन इन 10 मिनट मैंने सोच लिया कि क्या क्या पूछना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी, एब्सोल्युटली। आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ओह, पर्सनल बातें, अच्छा नहीं, जरूर। थोड़ी सी, ज़्यादा पर्सनल नहीं, ठीक है। बट हाउ वाज यू एज अ चाइल्ड? मतलब सबका होता है ना, सब आपसे पूछते ही होंगे कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपने कब सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन बचपन से ही कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना है। I was a shy, timid, underconfident boy. ओके। But मैं बहुत expressive था जब मुझे रूम मिलता था for expression. मैं एक बहुत अच्छा एथलीट था बचपन से, और मेरे वालिद साहब को पता था या तो ये फ़नकार बनेगा या ये एथलीट बनेगा, जो कि मुझे खुद नहीं पता था। So उनका मेरे में कॉन्फिडेंस जो था उसकी वजह से आज मैं एक्टर हूँ, और उन्होंने मुझे पुश किया टू बिकम एन एक्टर। आई एम अ वेरी लकी सन। बहुत अच्छे, मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इंडीड, और ये आपके साथ आई थिंक बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि फैमिली की सपोर्ट हो तो यू नो यू शाइन मोर। बिल्कुल। एंड फिर 90 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। There were few films and then a big hit परिजात। जी। And it changed, like हम कहते हैं ना कि पूरे dynamics change हो गए बहुत सारी चीज़ों के। अब people are really looking for good script to be like अहमद अली अकबर, कि कुछ ऐसा कैरेक्टर मिल जाए। Thank you. So how that character changes your life? Significantly एक बड़ी मेटाफिजिकल सी चीज़ हुई मेरे साथ। यू नो परिजात बचपन में उसको भी पियानो, उसने इतने से पियानो में सीखा, Yeah. मैंने भी इतने से पियानो में म्यूज़िक सीखा। आई लव द पियानो, मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। वो भी एक शाय इंसान था, मैं भी एक शाय इंसान था। उसको, वो भी एक सेंसिटिव आर्टिस्ट था, मैं भी एक म्यूजिशियन था, आर्टिस्ट था। तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसने एक्सपीरियंस की, जो मैंने एक साथ एक्सपीरियंस की, वो है शोहरत। परिजात को भी शोहरत मिली, और फ़नी चीज़ ये है कि साथ साथ ही शूटिंग भी हो रही थी। तो जैसे परिजात मशहूर हो रहा था, Yes. मैं भी मशहूर हो रहा था। हाँ। It was a very metaphysical experience. लेकिन उसने मुझे शोहरत दी, और उसने मुझे जो लोगों के साथ कनेक्ट किया ना, वो इनवैल्यूबल है। उससे अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ कोई नहीं हो सकती। स्क्रीन के थ्रू निकल के आप लोगों से बात कर सकें, जैसे उनके दिलों में बस जाएं इस तरह, और उनकी आवाज़ बन सकें, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती। So it has given me love and affection of the people in ways I never thought I would experience. So Yeah. It's beautiful, beautiful. और हमने वो ग्लिम्पसेस देखे जो लास्ट एपिसोड का, इट वाज लाइक अ प्रीमियर नाइट ऑफ द जी, मूवी। यस, जी, तो जी। उस रात नींद आई थी आपको? बहुत अच्छी तरह। ओह वाओ। मैं सोता बहुत, मेरे लिए मैं मशहूर हूँ इस बात से कि मैं कहीं ज़्यादा भी, सोते हैं आप? नहीं ज़्यादा नहीं, कि मैं कहीं भी किसी वक्त अगर मुझे नींद आ रही हो मैं सो जाता हूँ। शो जो अनकंफर्टेबल जगह हो, मेरी नींद के दरमियान कुछ नहीं आता। दैट्स ग्रेट, मतलब लोग तो परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो हाउ डिड very यू lucky. सेलिब्रेट? आई जस्ट कैरीड ऑन विद माई लाइफ। मुझे सेलिब्रेशन अब तक मिल रही है जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना, दैट्स सेलिब्रेशन फॉर मी। जब लोग मुझे एक दो बात कर देते हैं और मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं और बताते हैं कि उनको कितना मज़ा आया परिजात देख के और कनेक्ट करके, मेरे लिए वो सेलिब्रेशन है, और वो चल रही है, वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। एंड अहमद, यू ऑलवेज डू कैरेक्टर्स जो थोड़े से अनकन्वेंशनल होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, स्टैंड आउट करते हैं। सो परिजात के बाद
अब आगे आप अपने लिए किस तरह के कैरेक्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि इट रियली मतलब वो कहते हैं ना कि चेंज कर देने वाला एक कैरेक्टर था आपको। बिल्कुल। मैं अच्छी स्टोरी का पहले देखता हूँ कि स्टोरी अच्छी हो, फिर उसमें कैरेक्टर जो ऑफर किया है वो अच्छा है कि नहीं, वेदर इट्स कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। सो मुझे मैं डिलिबरेटली नहीं करता, लेकिन इट सो हैपन्स कि वो जो कहानियाँ मैं करता हूँ वो डिफरेंट सी होती हैं, वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट ले आती हैं इंडस्ट्री पे भी, लोगों पे भी। तो आई बीन फॉर्चुनेट दैट वे। तो मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं जानबूझ के डिफरेंट काम करूँ, बस कहानी अच्छी हो, उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसको फिर मोल्ड कर लेता हूँ, उसको डायरेक्टर के साथ मिलके इंटरेस्टिंग जितना बेहतर हो सकता है बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आने वाले वक्त में जैसा भी हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो आप अगर आपको किसी विलेन का कैरेक्टर ऑफर होता है so... बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं करूँगा, अगर अच्छा हो तो। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं एक विलन जल्द आपको विलन की शक्ल में नजर आऊँ, जल्द नहीं, शायद कुछ अरसे बाद, लेकिन उसकी बातचीत हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। You're in a process of that. In talks. Okay, चलें मैं फिर आपसे बाद में इस पर और बात करूँगी। हाँ, जब हम मिलेंगे ना कुछ साल बाद तो इस कॉन्वर्सेशन को याद करेंगे। of course. ये हमारे व्यूअर्स भी इसके गवाह हैं। बिल्कुल ठीक है। So how did Gunjal happen to you? मैं कराची में था, मैं परिजात कर रहा था। Okay. पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात है। और मुझे एक साहब की कॉल आती है, उनका नाम है शोएब सुल्तान, उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है। मैं उनसे मिला जाके एक रेस्टोरेंट में, मुझे उनकी वाइब बहुत पसंद आई। तो लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले उन्होंने मुझे बताया कि वो किस टॉपिक पे फिल्म कर रहे हैं। जब उन्होंने बोला और इकबाल मसीह का नाम लिया, क्योंकि मुझे पता था वो कौन है, मेरे लिए स्पार्क हुआ एक वो सवाल जो हर कोई मुझसे करता था कि इशू बेस्ड और हमारे हीरोज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसी कहानियाँ करें। मेरे जहन में हुआ, मैंने कहा दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। आई वाज होपिंग कि जब ये मेरे साथ स्क्रिप्ट शेयर करें वो भी मज़ेदार हो। तो मैंने कहा ज़रूर, आई वुड लाइक टू हियर आउट और आई वुड लाइक टू रीड द स्क्रिप्ट। फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ा, इट वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड फिर हमने परिजात के बाद इसको किया एग्जीक्यूट। इट वाज शोएब साहब की जो सिंसेरिटी टू हिज वर्क थी, दैट वाज आल्सो अ बिग फैक्टर कि मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि वो पहली दफ़ा एक बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट करने जा रहे थे। एंड आई नो कि एक बंदे की अगर ऑनेस्टी हो अपने काम से तो चांसेस हैं कि वो अच्छा निकले, और ना भी सक्सेसफुल हो ना भी हो, बट उस प्रोसेस का मज़ा आता है। मुझे प्रोसेस से असल सीखने को मिलता है। सो मेरी रीजंस ये थी, इकबाल मसीह एंड स्क्रिप्ट एंड शोएब सुल्तान। Okay, so have you studied this character? मतलब आपने पढ़ा था पहले भी इनके बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था। मुझे ये पता था कि एक्टिविस्ट रहे हैं एंड एक इवेंट की कुछ उनकी डेथ के अराउंड भी कुछ इवेंट्स थे। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो आई फाउंड आउट दैट ही इज़ अ बिगर हीरो एंड ही शुड बी सेलिब्रेटेड। और इस फिल्म ने मुझे मज़ीद सिखाया, नॉट जस्ट अबाउट हिज एक्टिविज्म एंड हिज डेथ, बट जिस इशू के को रेज करना चाह रहे थे, वो कितना प्रेवलेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। एंड हमें देखना चाहिए, हमें उस पे से पर्दा उठाना चाहिए और हमें उसकी तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ आवर फ्यूचर। लिटरली हमारा फ्यूचर इज़ आवर चिल्ड्रन। अगर हम उन पे मेहनत नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा। हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, दे आर बीइंग सो वोकल अबाउट द कॉजेस, लाइक वेदर इट्स पैलेस्टीन्स कॉज और या फिर चाइल्ड लेबर हो गया। ज़्यादातर अब सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वोकल होते जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया इंडस्ट्री इन तमाम कॉजेस को लेकर क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक बहुत कंप्लीट आर्ट फॉर्म है और दुनिया में हिस्ट्री में आर्ट फॉर्म जो है वो इश्यूज़ पे बात करता रहा है, क्योंकि एक इशू को कोई नहीं डिस्कस करना चाहता आवाम में, सिर्फ एम्बिशियस लोग करना चाहते हैं। एंड सिमेंटिक्स एंड ऑप्टिक्स एंड मार्केटिंग इज़ बहुत ज़रूरी काम है आजकल। एंड स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मेंटेनिंग और रिटेनिंग लेगेसीज। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इश्यूज़ पे आवाज़ उठाएं। हमारी बातें रिवर्बरेट करती हैं,
फैलती हैं, उनकी वाइब्रेशंस सारी जगह फील होती हैं, Yes. हमारी आवाज़ ऊंची होती है और लोगों से. सो जैसे अंकल बेन नहीं है स्पाइडरमैन के अंकल, Yeah. विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, Yeah. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम सबको अप्लाई होता है, ऑल पीपल हु हैव पावर, थोड़ी बहुत भी. So we should stand up for justice and truth. I think truth is the most important thing. और हम बहुत डाइवर्ट होकर ट्रूथ से दूसरी तरफ चले गए. बिल्कुल ऐसे ही है. सो गुंजल में यू आर प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हम भी आवाज़ उठाते रहते हैं और आपने भी फिल्म में और जो मैं है आप लोगों को कमेंट करता हूँ कि आप जर्नलिस्ट जो हैं जी. वो आवाज़ उठाते हैं लोगों के लिए, और हक और सच के लिए आवाज़ उठाना सबसे बहादुरी का काम है. सो utmost respect for Yeah. all journalists. या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है. बिल्कुल. सो जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो वो क्या आपको फील हुआ उस वक्त? हर कैरेक्टर की एक कहानी होती है, यू नो, मगर बहुत जर्नलिस्ट का बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. उनको जिस तरह हमारे प्रोफेशन में हमें नहीं पता होता ना कि अराउंड द कॉर्नर क्या काम आने वाला है हमारे लिए, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, यू नो, किस तरह का कैरेक्टर आएगा, किस तरह की स्टोरी आएगी. उस तरह जर्नलिस्ट किस किस्म की स्टोरी को जाके खोलने लगा है, किस किस्म के एनवायरनमेंट में जाने लगा है, किस किस्म के लोगों से बात करने वाला है, किस किस्म का रेपरकशंस उसको मिलने वाली हैं, they don't know, and they still dive into it. Yeah. And the challenges are unpredictable. So बहुत ही ज़बरदस्त काम है, और पर्सनैलिटी और अपनी दुनिया, अपना आउटलुक ऑन द वर्ल्ड आपका खुलता है, आपका पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड खुलता है. सो यू नो, जिस तरह आप देखेंगे शहबाज भट्टी का कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उसका भी आउटलुक ऑन वर्ल्ड व्यूज़ चेंज होते हैं इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी. सो इट्स बहुत ज़रूरी काम है आप लोगों का. आप लोगों को सल्यूट है. थैंक यू सो मच. एथलीट भी रहे हैं आप, और अब एक्टिंग में आप लगे, वो कहते हैं ना, आप आहिस्ता आहिस्ता माइलस्टोन अचीव करते जाते हैं हर चीज़ में. लेकिन अगर आप एक्टर ना होते तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच प्रोफेशन? आई थिंक आई वुड हैव बीन एन एथलीट. मैं Okay. किसी स्पोर्ट्स में अभी भी फुली एक्टिव होता. या मेरी जैसे मैंने कहा शुरू में, मेरे वालिद साहब को पता था या मैं फनकार बनूंगा या मैं खिलाड़ी बनूंगा. और उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे खिलाड़ी बनाने की. अच्छा. तो हो सकता है मैं क्रिकेटर होता. मेरा बहुत प्लान्स थे अगर आप क्रिकेट में क्रिकेटर जाने होते तो शायद आप पॉलिटिशियन भी हो जाते फिर. के. पता नहीं. इसका हम कुछ इसका मुझे नहीं पता. ओके, थैंक यू सो मच अहमद. Thank लवली you. टॉकिंग टू यू. इसको हम Thank you. वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ. ओह, देयर आर 5 क्वेश्चन एंड देन वी आर डन. ओके, योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट. एक गाना जो मुझे हमेशा खुश कर देता है वो है जुनून का प्यार बिना. ओके. या मुझे क्लासिक म्यूजिक, क्लासिक नहीं, थोड़ा सा पुराना अपने टाइम का म्यूजिक अच्छा लगता है. फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर. फेवरेट नुसरत फतेह अली खान. Okay. Have you ever stolen anything in your childhood? Never. Stealing is one thing I know is between me and God, क्योंकि और किसी को नहीं पता होता. The guilt attached with it is immense. So कभी भी नहीं. Okay, your favorite Bollywood movie? My favorite Bollywood movie would be Gangs of Wasseypur. With whom you would like to work in future? I would love to work with. It can be anyone. Yeah. I hope I get to work with Meryl Streep one day. Yeah. I wish आप ये करें. I hope so too. फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही करते रहते हैं. सर इंटरव्यू दे दें. Okay, one best memory after the success of your any last project? एक रैंडम सी ऑब्सक्योर सी जगह पे आउटसाइड द कंट्री, जहाँ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, वहाँ मुझे किसी ने पहचाना. Wow. जहाँ मुझे कोई देसी भी नहीं नजर आया. अच्छा. या वहाँ मुझे एक देसी फैमिली मिल रही थी फ्रॉम इंडिया. Wow. उन्होंने पहचाना एंड उन्होंने परिजात देखा हुआ था. और उन शख्स जो जेंटलमैन थे जो बड़ा हेजिटेट कर रहे थे मेरे टू कम अप टू मी, Yeah. उनकी वाइफ ने आके मुझे कहा, वो कहती हैं कि ये बिल्कुल परिजात हैं, ये असल में भी परिजात हैं. तो Oh, दैट वाज that's अ वेरी lovely. स्वीट मोमेंट. Okay. एंड वो बहुत शाय थे और घबराए हुए थे, एंड बट इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. या आई डिड सी परिजात इन हिम. Yeah. Lovely. Okay, one thing you wanna change about yourself? So many things. I would like to wake up at 5 a.m. in the morning every day. Okay, so Karachi or Lahore? Lahore. Coffee or chai? Coffee. बिरयानी और निहारी? Nihari. अम्मा से करीब रहे हैं आप या अब्बा से?
अम्मा से। So morning person or night owl? Morning, Desi outfits, Western clothing. Western. What's your New Year resolution? Music. Okay, thank you so much, Ayman. Thank you. Lovely talking to you. Thank you very I much. wish इसको हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन I think it's time और अब पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि वाइंड अप करें। Till then बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.